उमर शरीफ को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा जर्मनी में अदा करने के बाद पाकिस्तान के शहर कराची में भी अदा की गई। कराची में उनका नमाज जनाजा मौलाना बशीर फारूकी ने पढ़ाया, जबकि उन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाता में दफन किया गया। जी, हम आपको एक बार फिर बताते चले कि उमर शरीफ दिल, गुर्दों समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला थे। इलाज करवाने की गर्ज से इनको अमेरिका ले जाया जा रहा था कि रास्ते में तबीयत ख़राब हुई तो इनके जहाज़ को जर्मनी उतार लिया गया। वहाँ तबीयत ना संभली तो हस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा, लेकिन वो जानबर ना हो सके। स्टेज ड्रामे उमर शरीफ की पहचान बने। उन्होंने कॉमेडी को नई जहतों से मुतारिफ करवाया। इन्हें देखकर बहुत सारे लोग शोबिज़ में आए। आज तक इनको कॉपी किया जा रहा है, लेकिन उमर शरीफ एक ही था। पाकिस्तान समेत भारत के ऐसे नामवर स्टार्स जिनको देखने के लिए, जिनको सुनने के लिए लोग बेताब रहते थे, वो उमर शरीफ के मद्दाह थे। हर फन मौला फनकार उमर शरीफ दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उमर शरीफ का चले जाना यकीनन कॉमेडी की दुनिया का वो नुकसान और खला है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। इनके इंतकाल की खबर यकीनन इनके परस्तारों और साथियों पर बिजली बनकर गिरी। हमसे कुछ ऐसे फनकारों ने बात की जिन्होंने उमर शरीफ के साथ काम किया। मेरे साथ उसकी यादें, मेरे साथ तो उसकी यादें ना खत्म होने वाली यादें हैं। मेरे साथ तो जिंदगी का एक तवील तरीन हिस्सा उसने गुजारा है, और अल्लाह पाक उसकी जन्नत में जगह अता फरमाए। मेरे साथ उसका वक्त जो है वो तो मेरे अजीज तरीन और करीब तरीन दोस्तों में से था। मैं इसमें क्या कहूँ कि किस कदर यादें हैं, कितनी यादें हैं। पंजाब में जब वो आया था ड्रामा करने के लिए तो मैं ही तो उसको लेके आया था। लाने वाली तो अल्लाह की जात होती है, लेकिन मेरे साथ उसने इजहार किया और मेरी उससे दोस्ती चूंकि बेपनाह थी, बेपनाह दोस्ती थी, तो मैं ही उसको लेके आया था। और उसके बाद फिर हमने पंजाब में जितना काम उसने किया है मैंने और उसने इकट्ठे ही किया है। कराची में बेशुमार काम हमने किया। हमारी दोस्ती 1980 से थी बहन। हाँ, मतलब आप बता रहे ना अभी कि बेपनाह दोस्ती थी, तो वो दोस्ती का आगाज किस तरह हुआ था? दोस्ती का आगाज तो बस वो एक थिएटर हमने यहाँ पे इकट्ठे किया था। उस वक्त हमें भी ठीक से जानता था, लेकिन वो उस वक्त राइजिंग पोजीशन में था। फिर हमारी दोस्ती हो गई, और फिर ऐसी दोस्ती हुई कि मैं कराची आता था तो हम इकट्ठे ही रहते थे, वो लाहौर आता था तो हम इकट्ठे ही रहते थे। फिर साल हर साल वो लाहौर में उसने गुजारे और हम इकट्ठे ही थे, हम इकट्ठे ही होते थे। कोई आएगा ही नहीं। सदियों पहले भी कोई आया था, सदियों बाद भी कोई नहीं आएगा। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। ऐसे लोग ऐसे थोड़े ही पैदा हो जाते हैं। सदियों सदियों लगती हैं ऐसे लोगों को पैदा होने में, सदियां। बेहतरीन दोस्त था जी, बेहतरीन दोस्त था, वरना दोस्ती चल ही नहीं सकती। सही। अगर कोई इंसान अच्छा ना हो तो दोस्ती चल ही नहीं सकती। दोस्ती कैसे चल सकती है? तो उसके बारे में मैं एक बार वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था और मैं विंग में बैठा हुआ था। अच्छा। मेरी एंट्री अभी नहीं थी, और मेरे दिल में ये ख्याल आया कि यार ये खुद नहीं कर रहा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मैंने थिएटर के हर बड़े एक्टर के साथ काम किया है, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता जैसे ये कर रहा है। ये तो मतलब एक्सेप्शनल बात है ना। सही। ये तो एक्सेप्शनल बात है। और स्टेज पर एक वाकया ये है कि वो डायबिटिक पेशेंट था, कोई 26 साल की उम्र से ही। अच्छा जी। शुगर उसको हो गई हुई थी। हाँ। और चलते प्ले में तमासील में लाहौर में हम थिएटर कर रहे थे, और चलते प्ले में वो बेहोश हो गया। अच्छा। और फिर फौरन हमने कर्टन किया,
एम्बुलेंस कॉल की, मीनवाइल अनाउंस किया कि हॉल में कोई अगर डॉक्टर बैठा हुआ है तो प्लीज पीछे आए। तो कुछ 2 सर्विसेज हॉस्पिटल के यंग से लड़के डॉक्टर थे, वो आए। तो उन्होंने कहा कि जी इनको कोई, इनका शुगर तो नहीं है इनको। तो हमने बताया कि है। तो फिर उन्होंने चीनी वीनी चम्मच में घोली और जबरदस्ती उसका मुंह खोल के उसके मुंह में डाली, और फिर वो कुछ थोड़ा होश में आया। तो बाकी उसकी वो बहुत प्लेजेंट आदमी था, उसकी शरारतों के बेशुमार वाकयात हैं। बहुत शरीर था वो, जितना शरीर सेट पे था ऑफ द सेट भी उतना ही शरीर था। जी उमर शरीफ जो है जी, वो एक मज़ाक की सदी आज ख़त्म हुई है उनके इंतकाल से। और ये अपना वाकई ये वैसे तो हम फिक्रा जो है वो रवायतन कह देते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि हर फील्ड के अंदर उमर शरीफ लेवल का एक ही बंदा आता है एक सदी में। तो मज़ाक की दुनिया में ये एक ही था उमर शरीफ, और वो चला गया है। तो वैसे तो कॉमेडी किंग जो हैं वो सारे ही हैं आजकल बने हुए, मगर सही मज़ाक का बादशाह उमर शरीफ ही था, क्योंकि पूरे बरे सगीर में हमने अपनी आंखों से देखा सुना कि पूरे बरे सगीर में 400 हर मुल्क के अंदर उनके चाहने वाले, उनसे प्यार करने वाले और उनको सुनने वाले, उनको देखने वाले मौजूद थे। और हर बंदे को मैंने उनके साथ बेपनाह मोहब्बत करते हुए देखा है। बल्कि जो इस फील्ड के बहुत बहुत बड़े स्टार थे उनको भी मैंने उमर शरीफ के साथ सेल्फी उतारने के लिए तरसते देखा है और कोशिश करते देखा है। और उनको मिल के, उनको देख के चेहरों पे फौरन एक अजीब सी मुस्कुराहट और हैरानगी आ जाती थी कि हमने उमर शरीफ देख लिया है, बहुत बहुत बड़े स्टार्स को भी। तो ऐसा आदमी जो है वो हमारे पास था कि हम उसको उसकी ज़िंदगी में हम उसको वो मुकाम बिल्कुल मिला है। अल्लाह ताला ने उनको मुकाम बहुत बड़ा दिया हुआ था। मगर मैं ये कहूँगा कि वो मुकाम जो एक बीइंग पाकिस्तानी उनको मिलना चाहिए था, कि पाकिस्तान का वो चेहरा था, पाकिस्तान की इज्जत था। मैंने इतना गयूर पाकिस्तानी भी अपनी इस फील्ड पूरी में नहीं देखा। उन्होंने जहाँ भी जिस लेवल पे भी, और बहुत ऊंचे लेवल तक वो अपने फन के हवाले से बार्गेनिंग करते थे, मीटिंग्स करते थे, अपनी अपनी फन के लिए अपनी हवाले से गुफ्तगू करते थे। तो मैंने हर जगह पे, हर कदम पे उमर शरीफ को पाकिस्तान से पीछे पाया है। पाकिस्तान को वो आगे रखते थे और कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो अपनी ख्वाहिश को या अपनी डिमांड को पाकिस्तान से ऊपर ले जाए। बहुत बड़ा आदमी था। अच्छा, उन्होंने हाँ जी लाहौर में भी काम किया, स्टेज पर भी बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो उनको भी मौका मिला यहाँ पर भी उनके साथ काम करने का। तो आपकी जो उनके साथ मुलाकातें या काम के हवाले से यादें? बेपनाह उनके साथ काम भी किया हुआ है। वो मेरे मोहल्लेदार भी थे लाहौर में, मेरा उनके घर में आना जाना भी था, मेरे फैमिली टर्म्स थे। उनकी जो बेगम हैं, उनके जो बच्चे हैं वो मेरे साथ बड़े क्लोज हैं। और बतौर इंसान निजी ज़िंदगी में मैंने उनको जैसा प्यारा पाया है, जितना इंसानियत से भरा हुआ पाया है, वो भी बड़े कम लोग होते हैं इस दौर में। वो चूँकि शुगर पेशेंट फैमिली थी, सारा ख़ानदान इनका जो है उनको बेपनाह शुगर थी, और उस वजह से उनकी जवान बहन फौत हो गई थी, जवान भाई फौत हो गए थे, सबके बच्चे इनके पास, इनके पैरों के नीचे थे। तो ऐसे लोग जो हैं वो अब कब होते हैं, ऐसे इंसान कब पाए जाते हैं। तो उन्होंने कभी भी किसी को पीछे नहीं किया, सबको गले के साथ लगाया। बेपनाह उनके साथ ड्रामे किए हैं। जब भी उनके साथ ड्रामा करते हुए वो अपने लिए कोई चीज मंगवाते थे ना खाने के लिए, तो वो सारी कास्ट के लिए मंगवाते। कभी भी उन्होंने ये नहीं किया था कि मेरे लिए ये ले आओ, बिल्कुल नहीं। भूख लगी है तो सबके लिए खाना मंगवा लिया, बर्गर खाना है तो सबके लिए आ गया, तो चिकन मंगवाया तो सबके लिए मंगवा लिया। एक बात इससे जाहिर होता है कि वो सबको बड़ी मोहब्बत करने वाला इंसान था। दूसरा, मेरा
वाकया आज तक जो जहन पे नक्श है कि हम लोग इकट्ठे ड्रामा कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि यार भांजा मेरा जो है वो कॉमे में चला गया है, और शुगर चूंकि सबको, बच्चों को भी और अपने आप को भी, और उनकी बेटी भी जैसे फौत हो गई हाँ जी। जाने के बाद, और इनको भी 500 शुगर होती थी और बेचारे ड्रामा कर रहे होते थे। डॉक्टर तो घबरा जाते थे इनकी शुगर चेक करके, मगर ये नॉर्मल बेचारे काम कर रहे होते थे। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि वो भांजा मेरा वो इंसुलिन लगा के सो गया और वो कॉमे में चला गया, तो वो दुआ करो उसके लिए। वो अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में है। तो हम लोग फिर शो खत्म होने के बाद, चूंकि वो बड़े परेशान थे, तो शो बड़ी मुश्किल से करके दौड़े वापस, तो मैं उनके साथ चला गया उधर अस्पताल। तो जब वहाँ पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा जी कि इनको एक इंजेक्शन, आखिरी जो कोशिश है ना, वो 2 इंजेक्शन है जो 3.5 लाख का एक इंजेक्शन है, तो वो आपकी इजाजत अगर हो तो लगा दें। तो वो उनसे लड़ पड़े, कहते हैं यार आप, बड़े अफसोस की बात है, आप मेरी इजाजत पे बैठे हुए हो, उसको फौरन लगाओ, कोशिश तो करनी है, आखिरी सांस तक कोशिश तो करनी है, तो फौरन लगाओ। तो वो उनको बल्कि कहने लगे कि जाओ मेरे साथ बात ना करो, फौरन जाओ, जाके पहले लगाओ, उसको शुरू करो। तो वो डॉक्टर्स जो हैं वो अंदर चले गए आईसीयू में। तो मेरा मतलब है कि इस तरह का आदमी जो अपने बच्चों के लिए नहीं, पूरे खानदान के लिए इतना प्यारा था, तो बड़ा अजीम आदमी है। इस दौर में, नफ्सा नफ्सी के दौर में, इतना प्यार करने वाला शख्स, इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स आपके लिए कितना इंस्पिरेशन, बतौर इंसान तो आप इंस्पायर्ड हैं उनसे, काम के हवाले से आपके लिए वो कितनी इंस्पिरेशन थे? जी, हर लम्हे में उनको हम याद करते हैं। वो एक इंतहाई मेहनती आदमी थे, बड़े खूबसूरत फनकार थे, बड़े खूबसूरत राइटर थे, बड़े खूबसूरत डायरेक्टर थे। और उमर शरीफ जो है, उसने अपनी लिखत में भी, अपनी एक्टिंग में भी, अपने डायरेक्शन में भी, अपने काम में मुकम्मल तौर पे उसने पाकिस्तान से बड़ा प्यार किया है, अपने मजहब से बड़ा प्यार किया है, अपनी सकाफत से बड़ा प्यार किया है, अपनी गैरत से बड़ा प्यार किया है, अपनी शर्म से बड़ा प्यार किया है। सही। लेकिन इस दौर में जो कॉमेडी है, कॉमेडी के आप तो फ्रंट मीडिया के ऊपर ये सियासतदानों को हम इतनी चीप गुफ्तगू करते हुए सुनते हैं कि शर्म से झुक जाते हैं, हम चैनल तो बदल देते हैं। हाँ। तो ये तो कॉमेडियन था एक, ये तो कॉमेडियन था, और ये हजारों लोगों की मौजूदगी में भी होश में रहता था। जी। ये शर्म, हया और गैरत और इज्जत का पल्लू नहीं छोड़ता था। ये वो आदमी हुआ है। ऐसे लोग जो है वो अब नहीं आएंगे। ये गैरतमंद आदमी था, और उसने हमेशा हमेशा इज्जत के साथ और बड़ी ही साफ सुथरी एंटरटेनमेंट दी है। सही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हिंदुस्तान से एक्टर शेखर सुमन बोल रहा हूँ। जो मेरे दिल के बहुत ही करीब उमर भाई इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि वो उन्हें जन्नत नसीब करे। ही वॉज सच अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड सच अ रेयर टैलेंट। वो कहते हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ही वॉज अ रेयर टैलेंट विच इज़ unmatched, unparalleled, who was inimitable, truly a talent extraordinaire. I had the opportunity, I had the honor and the privilege of working with him twice over. एक बार जब हमने दुबई में साथ जी अवार्ड को होस्ट किया था, और एक बार जब वो हिंदुस्तान खास तौर पे तशरीफ़ लाए थे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए एज अ को जज, जहाँ मैं भी उस शो को जज कर रहा था। एंड वी स्पेंट अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल टाइम टुगेदर। और बहुत सारी बातचीत उनसे हुई, और उनसे ही जाना कि उन्होंने बहुत सारे चैरिटेबल काम किए हैं, पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स बनाए हैं, और अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए और अपने समाज के लिए बहुत सारा काम किया है। तो ईश्वर से दुआ करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, और उनके परिवार वालों को इतनी हिम्मत दें कि वो इस सदमे को बर्दाश्त कर सकें। मुझे पूरा यकीन है कि जब तक ये दुनिया कायम है तब तक उमर भाई का नाम जो है वो बड़े फनकारों के बीच रोशन रहेगा। हम सब उन्हें हमेशा दिल से मिस करेंगे। आमीन। खुदा हाफिज। भाई था मेरा, और दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ था, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यार करने वाला। अल्लाह उसको जन्नतों में घर पे, इतना प्यारा भाई मैंने कभी नहीं देखा कि दुनिया कुछ भी के
वो कहता था नशीबा बाजी को मैं बाजी कहता हूँ, तो मैं अपनी बाजी से गद्दारी नहीं करूँ। लोगों ने कहा भी कि इसको ड्रामे में ना रखो, लेकिन उसने रखा मुझे। मतलब इतनी प्यारी यादें हैं कि हम कुवैत इकट्ठे गए और वहाँ बहुत मजा आया। बहुत उमर भाई तो आपको पता है हंसाते बहुत थे और बातें करनी और शरारतें करनी। हाँ जी, तो उसकी तो यादें ही नहीं भूलती। तो मुझे तो उसका हंसता हुआ चेहरा ही याद है। सही। कंजो मला का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। माशाल्लाह इतनी खिलबती थी कि लाजवाब कर देते थे। क्या बात। मैं सबसे पहले कराची गई, सोना चांदी हुआ था उस वक्त। तो कराची में जब बुलाया तो उसमें ये नया नया आया था। अच्छा। मतलब 2-3 ड्रामे पहले किए होंगे, आई डोंट नो, लेकिन उमर को मैंने पहली दफा वहीं कराची में ही देखा। ठीक है। और फिर इतना प्यार हो गया कि बहुत ही अच्छा था। माशाल्लाह, अल्लाह उसको जन्नत में घर करे। आमीन जी। एक बहुत बड़ा आदमी था और पाकिस्तान के जो बड़े आर्टिस्ट हैं जिनसे पाकिस्तान की शनाख्त है, उनमें से एक थे। ये हमारे एशिया के जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनमें इनका शुमार होता है। और ये स्टेज पे खड़े होकर 1 घंटा 2 घंटे जितना दिल करे ये लोगों को बांध के रखते थे और लोग खुश होते थे, हंसते थे। तो इनकी बड़ी खूबियाँ थी। और मुझे उनसे एक बात याद आ रही है। तो हम तमासील में ड्रामा कर रहे थे, तो तमासील ड्रामे में तो उनका मेरा ना एक इख्तलाफ हो गया था, जैसे कि लड़ाई हो जानी। तो फिर वो इन्होंने आकर तमासील छोड़ के बाद उसके बाद जब वापस आए ना मुशीर साहब, इन्होंने शमा सलमा में थिएटर बनाया। अच्छा खुद। तो वही ड्रामा जब इन्होंने लॉन्च किया ना अपनी तरफ से, पहला ड्रामा, तो मुझे पता चला वो ड्रामा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल था कि ये मुझे कास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि झगड़ा हो गया था। हो सकता है मेरी तरफ से ज्यादती हो या उनकी तरफ से ज्यादती हो। हर बंदा अपने को जस्टिफाइड करता है कि मैं ठीक हूँ। सही। ठीक है ना। भारत मैं ये नहीं कहता कि वो ठीक थे या मैं ठीक था, लेकिन लड़ाई हो गई थी। लेकिन उनका ये बड़ापन ये था कि उस ड्रामे में मुझे इन्होंने बनवाया और बुलवा के कास्ट किया उसमें, और कोई गिला नहीं किया। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुर्शीद साहब, ये आपका बड़ापन है कि आपने दिल में कोई ऐसी बात नहीं रखी। ये सबूत दिया है कि आप वाकई बहुत बड़े फनकार हैं और दिल के भी बहुत बड़े फनकार हैं और साफ हैं। तो अल्लाह ताला ये जज्बा, ये ईमानदारी, ये खुलूस, ये मकाम, ये किसी किसी को अता करता है। तो वाकई आप इसी काबिल हैं। ये आपने समझ नहीं करना राना भाई, ऐसी बात नहीं है कोई ऐसी बात। आपने असल में आपने करेक्टर वो इतना अच्छा किया था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि आप ही वो करेक्टर करें। कोई और करेगा तो हो सकता है इस मुकाम पे ना करें। सही। तो मुझे याद है कि जब ये इन्होंने थिएटर बनाया ना शमा सलमा, मुझसे पूछने लगे ये कैसा लगा आपको। मैं कहा मुझे ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप हैं फनकार। अच्छा। आपने अपनी मर्जी से काम किया जिंदगी में। मुझे याद है कि आज हम ये थिएटर के मालिक हैं आप, और आप यहाँ बैठे हुए आर्टिस्टों का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और रिहर्सल हो। तो एक टाइम मेरे वक्त था कि आपका इंतजार हम करते थे तमासील में या ड्रामों कि उमर भाई आएंगे तो शुरू होगा। तो फिर हम माइंड भी करते थे कि जी ये क्यों नहीं आते, रिहर्सल नहीं करते। तो उनमें ये क्वालिटी थी कि कोई रिहर्सल नहीं की। वो टाइम भी जहाज का ऐसा होता था कि मतलब उसमें एयरपोर्ट से स्टेज पर पहुंचने को मेरे घंटा आधा घंटे की होता था। तो स्टेज तैयार होता था, वो आते ही स्टेज पे आ गए। तो लोगों को समझाते थे कि मैं ये कहूँगा, ये है, ये सिचुएशन बना के वो एंटर हो जाते थे। ये बहुत बड़ी बात है। और उनके एंटर होते ही क्लैश शुरू हो जाती, लेकिन स्टेज पे जब तक वो रहते थे तो हक अदा करते थे लोगों का, और हम भी बड़े खुश होते थे, पीछे बैठ के एंजॉय करते थे। तो दुबई में गए वो, तो इंडिया के आर्टिस्ट आके बैठे हुए थे। उन्होंने वो स्टेज पे 1 मंथ शो किया, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन जो थे वो उनको देख के हैरान हो रहे थे जब वो परफॉर्म कर रहे थे। और अमिताभ बच्चन को मैंने
वहाँ फिर हंसते हुए देखा, तो कोई फिल्म का सीन सुना रहे थे कि ये इनकी शादी हुई थी, तो मैंने टीवी लगाया तो रिमोट मेरे हाथ में था, तो मैंने जनाब इनको वो सुहाग रात नहीं मनाने दी। जब ये आते थे बैठते थे घूंघट उठाते थे तो मैं वहीं से वो बैक कर देता था, अच्छा। रिवाइंड कर देता था। तो ये वापस जाते थे, फिर वापस आते थे, दरवाजा खोलते थे, फिर आके उसी तरह कहते थे। तो जब वो दुपट्टा उठाए दुल्हन का, तो वो फिर इसको रिवाइंड कर दो। तो मैंने मीता भाई को मैंने सुहाग रात मनाने नहीं दी, तो पूरा हाल हम चला था। ऐसे ऐसे लोग कहाँ पैदा होते हैं, दिल के अच्छे प्यारे। जहाँ हमने उनके साथ काम किया बड़ी मोहब्बत के साथ। फिर हम कुवैत गए थे इकट्ठे। अच्छा। उसमें सारे आर्टिस्ट थे लाहौर के, ये कराची से आए हुए थे। मैं था, शिबा थी, कौडू था, वजूद अख्तर था, काफी अच्छे थे। तो बड़ा अच्छा वहाँ माहौल गुजरा, बड़ा प्यार के साथ। बड़े लोग बड़े मिस गाइड कर दिया था। यानी कि ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना, ये मैनेजमेंट करनी, किसी अदारे को चलाना, ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं, हिसाब किताब की ये है। हाँ जी, वो हर कोई हाँ जी नहीं कर सकता। वो एक अदारा होता है, एक टीम वर्क होता है, उनको सिंसियर लोग हो, इनको किसी ने फंसा दिया खाम का इस तरह, तो इनको फिर बड़ा नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। सब यहाँ आते थे, यहाँ दुख सुख में भी लोगों के पास आते थे। सही। तो प्यार करने वाले थे, मोहब्बत करने वाले थे, और फिर हंसते रहते थे, और फिर बड़ी बात करनी, बड़ी बल फिरेब वाली, तो कई लोगों को बाद में समझ आती थी, तो हंसते थे। बहुत ऐसे कम आर्टिस्ट हैं जो आज के मतलब जमाने में जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह हम ही ऐसे हैं जिन्होंने उनके साथ बहुत काम किया, उनसे बहुत इंस्पिरेशन ली, उनसे बहुत सीखा, और उनकी जो साथ था, जो टाइम जो गुजरा है वो हमारा बहुत गुजरा है। तो एक अरसा 10 साल का हमारा गुजरा है उमर भाई के साथ कंटिन्यूसली। तो जब लाहौर थिएटर थे, तमासील में काम करते थे जब वो आए थे, तो हमारा जो पीरियड है उनके साथ बहुत गुजरा है। हमने उनसे बहुत सीखा है, बहुत कुछ हासिल किया है, और आज हम लोग जो समझ रहे हैं कि दुनिया में थोड़ी बहुत अगर हमारे पास कामयाबी है, जो हम काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, वो उन्हीं की मरूम मिन्नत है, सारा उन्हीं का सिखाया हुआ है, उन्हीं से लिया हुआ है। तो हर बंदे की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है। तो ये उन उस्तादों में से थे जिन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को काम सिखाया, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरे एशिया में, हिंदुस्तान में भी। आज जितनी कॉमेडी हो रही है उनकी फिल्मों में, इनके सीक्वेंस उठा उठा के उन्होंने इनसे बहुत ज्यादा फायदा उठाया। तो कोई एक इंसान नहीं है, बहुत सारे फनकार ऐसे हैं जो उमर शी को देख के फनकार बने। बिल्कुल ऐसा ही है। जब हमारा पहला ड्रामा था लोटे और लिफाफे, तो उसमें ये था कि मेरा पहली दफा था उनके साथ काम करना। उससे पहले मैंने एक दफा उनको कराची देखा था, मैं मस्कत जा रहा था, तो उनका ड्रामा चल रहा था, तो मैं सिर्फ उनको देखा तो देख के चला गया था। तो फिर उसके बाद मैं जब लाहौर थिएटर अगर आया यहाँ पर तमासील में, तो मुझे पता चला जी कि कल रिहर्सल है, तो हम 2 दिन रिहर्सल के लिए आते रहे, तो वो कराची से लेट आए। तो मैंने उनको देखा, वो कैबिन में बैठे हुए थे, तो मैं पहले देख के गुजर गया हूँ, फिर वापस आया हूँ। तो मैं इतनी में बड़ा खुश हो रहा था कि मैंने उमर शी साहब को लाइव देख लिया है। फिर उसके बाद वो नीचे हम ग्रीन रूम में चले गए, तो वहाँ बैठे थे, तो हम 3 दिन से रिहर्सल कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे देखा, मुझे देख के कहते, बेटा तुझे मैंने देखा हुआ है, तू बहुत अच्छा काम करता है, तो अभी मेरे साथ काम करेगा, तुझे बहुत मजा आएगा। बेटा देखो मेरी बेटा बात याद रखना, गंदी बात नहीं करनी हमने ये सामने में, ठीक है? तो मुझे पता तुम बड़े अच्छे आर्टिस्ट हो, हमने बहुत अच्छा ड्रामा बनाना है, इसको टिका के करना है, आपने पूरा जोर लगा देना है, ठीक है? इंशाल्लाह इस ड्रामे में बहुत मजा आएगा। ये कह के तो फिर उसके बाद उन्होंने रिहर्सल शुरू कर दी। फिर उसके बाद मैंने उनके साथ जब काम किया, फिर उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, फिर उन्होंने मुझे जहाँ भी काम किया मुझे अपने साथ ही रखा। तो बल्कि अभी कल ही मैं इधर रावलपिंडी में हूँ, ड्रामा कर रहा था, तो हम कल ही डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर हमने एक ड्रामा किया था, ये तो कमाल हो गया। तो 16 दिन का स्पेल था लियाकत हॉल में, तो 16 के 16 दिन था वो जो ओवर पैक गया था उनके साथ, मतलब मैं मेन कैरेक्टर में था, मैं मरीज बना हुआ था उनके साथ, वो डॉक्टर के रोल में थे। हमारे बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जो मैंने उनके साथ बहुत यादगार किए हुए हैं, जो अपना वीडियो भी रिकॉर्ड हुए हुए हैं, जिसमें उमर शी फादर हो, नाच मेरी बुलबुल, तवाइफ बाई फॉर लाइफ, और ये तो कमाल हो गया, जो घर गया वो मर गया, मतलब बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जो मैंने उनके साथ किए हुए हैं और जो वीडियो रिकॉर्ड भी हैं। तो
बाकी बहुत बड़े इंसान थे, ये बहुत बड़ा लॉस है। और बाकी दुनिया से सबने जाना है, तो जो दुनिया में आया उसने जाना तो है ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मर के भी नहीं मरते। वो कहते हैं जो कुछ नहीं करके जाते वो कब्रों में चले जाते हैं, जो कुछ करके जाते हैं वो दिलों में चले जाते हैं। सही। उस जमाने में जब हम काम करते थे, फिर लाहौर थिएटर जब बनाया उमर भाई ने, वो अपना बनाया था, वहाँ पर जो उनके साथ मैनेजमेंट में थे जिन्होंने उनका बहुत साथ दिया, तजम्मल और बालम साहब, वो भी मतलब उस्तादों का दर्जा रखते हैं, पाइनियर हैं। उमर भाई के साथ उनका बहुत साथ था, उमर भाई को उन्होंने बहुत ज्यादा उस वक्त में सपोर्ट भी किया। जब ये लाहौर थिएटर बनाया है, लाहौर थिएटर जब लाहौर थिएटर बनाया, फिर काम करने वालों में हमारे साथ जो हमारे उस्ताद वसीम अब्बास साहब, वो हमारे साथ थे, जुल्करनैन हैदर साहब थे, अशरफ राई साहब थे, और उस वक्त जो हमारे साथ काम किए थे अलबेला साहब थे, जो एक लाहौर थिएटर की एक बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी, तो जिनके साथ हम काम किया करते थे। वहाँ पर फिर बब्बू बराल साहब भी हमारे साथ काम करते थे। ये एक बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड था जो हमने देखा हुआ है। तो 95 के लास्ट में जो लाहौर थिएटर बना था, तो 99 तक ये चला था। तो 99 के बाद फिर उमर भाई ने वो थिएटर छोड़ दिया था, फिर वो कराची चले गए थे दोबारा। तो उसमें मतलब ये एक पीरियड बहुत लंबा पीरियड था। फिर उसके बाद हमने यूके का टूर भी उमर भाई के साथ किया है, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी जाके हमने उनके साथ काम किया है। तो ग्रेस के साथ काम करते थे, मतलब उमर शीर के साथ काम करने का मतलब ये होता था कि एक्टर को अपनी वर्थ का पता चलता था कि एक्टर की वर्थ क्या होती है, वो किस तरह से मतलब दुनिया में अपने आप को दिखाते हैं, वो किस तरह से अपने उस काम का मुआवजा लेते हैं, वो किस तरह से उसकी जो है वो ग्रेस बताते हैं लोगों को। ये सिर्फ उमर शीर को ही आता था।